उमर, फातिमा, आयशा, आप लोग अपने कैमरास ऑन कीजिए बेटा। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। सर बस एक सेकंड सर, बस मैं पानी पी कर आ रहा हूँ। ठीक है, पानी पी कर आ जाओ। थैंक यू सर। Last time we have discussed law of conservation of mass. ठीक, law of conservation of mass क्या कहता है? In all physical and chemical changes, the total mass of the reactant is equals to that of the product. ठीक, in other words, matter can neither be created nor destroyed. तो law of conservation of mass कहता है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा। मास जो है वो चेंज नहीं होता, मास सेम रहेगा। इसकी वेरिफिकेशन के लिए हमने जो है वो लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट यूज किया था, और लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट में हमने ये स्टडी किया था कि एच लैंडोल्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एच शेप ट्यूब ली थी जिसके दो लिम्ब थे, लिम्ब ए एंड लिम्ब बी। लिम्ब ही फिल्ड लिम्ब ए विद AgNO3, that is silver nitrate, and limb B with HCl, hydrochloric acid. Then he sealed the tube. After sealing the tube, he weighted the initial weight of the tube, and then he inverted the tube and shake to allow the reactants to react. Take on reaction of AgNO3 and HNO3, AgCl and HNO3, AgCl that is silver chloride and HNO3 that is nitric acid formed. The color of transparent AgNO3 converted into white precipitates of AgCl. तो इससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि जी रिएक्शन जो है वो हो गया है, और पहले जो है वो ट्रांसपेरेंट था और अब जो है वो आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए। तो इससे जो है वो हमें पता लगा कि जो हमारे पास है वो रिएक्शन हो गया है। ठीक, ऑन अदर एंड उसके बाद जनाब रिएक्शन होने के बाद उसने जो है वो दोबारा वेट किया, और दोबारा वेट करने पर पता ये लगा कि जी जो इनिशियल वेट था वो ही जनाब फाइनल वेट है। ठीक, तो इसका मतलब जो मास था वो चेंज नहीं हुआ, जो रिएक्शन से पहले मास था वही मास रिएक्शन के बाद भी था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। When two elements combine to form two or more chemical compounds, then the weights of one of the element which combines with fixed weight of the other bear a simple ratio to one another. ठीक, जब एक एलिमेंट कंबाइन होता है, मतलब दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं क्या करने के लिए, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए। इसको मैं आपको बताता हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं। ठीक, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन क्या क्या फॉर्म करने के लिए हो रहे हो, N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3, N2O4 और N2O5 है कंपाउंड दो ही, एक नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। लेकिन ये दोनों कंबाइन जब हो रहे हैं तो कंबाइन होने के बाद ये कितने कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, 5 कंपाउंड, 5 डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। दो एलिमेंट्स कितने कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, 5 डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई आप लोगों को कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स। यहां तक क्लियर है?
यस सर। ठीक है, तो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स, ये मैंने आपको जो है वो दिखा भी दिया कि किस तरीके से ये हो रहा है कि नाइट्रोजन जो है और ऑक्सीजन यहाँ पर 5 डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, then the weight of one of the elements which combine with fixed weight of the other bear a simple ratio to one another। ठीक, अब ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, इसको जो है वो समझने की जरूरत है हमें कि इसमें क्या बात हो रही है। देखें, इसमें आपसे कह रहा है कि एक एलिमेंट जब कंबाइन हो रहा है किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड वेट के साथ, तो वो जो कंबाइन होंगे वो सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन होंगे। किसमें कंबाइन होंगे? सिंपल होल नंबर रेशो में। इसको मैं आगे एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को फर्दर। ठीक है, सबसे पहले हम नाइट्रस ऑक्साइड पे आ जाते हैं, दैट इज N2O। ठीक है, वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 28। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16। ठीक है, वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 28। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16। ठीक, अब अगर हम इनको रेशो में ब्रेक करें, सिंपल रेशो में अगर अब हम इन्हें ब्रेक कर दें, तो देखें नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा। रेशोज में ब्रेक करना आता है ना आपको, डिवाइडिंग बोथ बाय द सेम नंबर। ठीक, तो 28 को भी 2 से डिवाइड किया हमने, 16 को भी 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास 14 और 8 आ रहा है। ठीक, ये बात समझ में आ गई कि वेट ऑफ नाइट्रोजन हो रहा है 28, वेट ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है 16। ये 28 कैसे हो रहा है? The atomic weight of one hydrogen is 14. Here we have 2 nitrogens. That's why the atomic weight of the nitrogen is 28. Weight of oxygen हमारे पास कितना है? 16. When nitrogen is taking 14, अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना कि वेट ऑफ नाइट्रोजन है 28 और वेट ऑफ ऑक्सीजन है 16। ठीक, सेम नंबर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 28 को भी हमने जो है वो 2 से डिवाइड किया, 16 को भी हमने 2 से डिवाइड किया। इसका रेशो आ गया हमारे पास 14:8 कि नाइट्रोजन जो है वो कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, इस केस में 14:8 के रेशो में। सही है, किस में कंबाइन हो रहा है? 14:8 के रेशो में यहाँ जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड पे आ जाते हैं। देखिए अगेन यहाँ पर वी हैव वन नाइट्रोजन एटम एंड वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड द एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 14। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 14। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का रेशो क्या आ रहा है? 14:16। ठीक है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट है तो हम इसको मजीद सिंपलेस्ट नहीं करेंगे, ये 14:16 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद और आगे चलते हैं। यहाँ नाइट्रोजन आपके पास है 2, ऑक्सीजन है आपके पास 3। तो द एटॉमिक वेट ऑफ 2 नाइट्रोजन इज 28 and the atomic weight of 3 nitrogen molecules 3 oxygen atoms is 48। ठीक है, 16 multiplied by 3 is equals to 48। again on dividing this with the least number, ठीक है, इसको मैं इसके लीस्ट नंबर में अगर कन्वर्ट करूं, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ 14 आ जाएगा आपके पास और यहाँ 24 आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, N2O4। ठीक, N2O4, ये क्या होगा आपके पास? 28 है और ये हो जाएगा आपके पास 64। 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 28, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 64। 28 को डिवाइड करेंगे 2 से, 64 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ जाएगा आपके पास 14 और ये आ जाएगा आपके पास 32। ठीक है, समझ में आ रहा है हम कर क्या रहे हैं? जी सर। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसकी साइंस समझाता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है। पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम क्या हो कर क्या रहे हैं। हम टेबल पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर रेशोज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर
2 nitrogen atoms, that is 28, and 5 oxygen atoms, that is 80. On dividing it by 2, we have again on dividing it by 2 we have 14 and 40. सही है, सही है. अब आप लोगों ने जो गौर करना है, नाइट्रिक एसिड में भी 14 का 14 ही है. ठीक है. अब जो हमने जब अब जो गौर करना है वो हमने गौर करना है इस टेबल के ऊपर. किस टेबल के ऊपर? ये ठीक है कि ये 14 है, ये 8 है. ठीक है, ये कितना है? 14 है, ये 16 है. मतलब क्या हुआ? 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16 हो गया. सही है. ये 14 था, ये 14 ही है सब थ्रू आउट द टेबल, लेकिन ये 8 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 16 हो गया. समझ रहे हो बात को आप लोग? 8 2 से क्या होता है? 16. तो 8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 हो गया. ठीक. 8 3 से क्या होता है? 24. तो नेक्स्ट रेशो आ रहा है आपके पास 24. 8 4 से क्या होता है आपके पास? 32. तो नेक्स्ट रेशो आ रहा है आपके पास 32. और 8 5 से क्या होता है? 40. तो यहाँ पर अब जो आ रहा है रेशो आपके पास, ये आ रहा है 40. ठीक. तो ये क्या हो रहा है? सिंपल रेशो आ रहा है या सिंपल होल नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहा है. ठीक है. आपने इन दोनों का जो रेशो कैलकुलेट किया है, उसी इन दोनों के ही रेशो से अगर आप देखो तो अगर ये 1 1:2 1:3 1:4 और 1:5, तो नाइट्रोजन का मास यहाँ पर जो है वो फिक्स है. ठीक है. नाइट्रोजन का मास जो है यहाँ पर फिक्स है, लेकिन मास किसका चेंज हो रहा है? यहाँ पर मास चेंज हो रहा है ऑक्सीजन का. नाइट्रोजन का मास हमारे पास फिक्स है, लेकिन जो मास चेंज हो रहा है वो मास चेंज हो रहा है हमारे पास ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का मास चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन का मास हमारे पास फिक्स है. तो लॉ पे आ जाते हैं. अगेन लॉ में हमने क्या पढ़ा था? फिर मैं इस स्लाइड पे वापस लेकर आता हूं आप लोगों को. ठीक है. क्या पढ़ा था हमने? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स, the weight of one of the element which combine with a fixed weight of the another. तो बेटा यहाँ पर जो फिक्स्ड वेट की बात हो रही है, जो फिक्स्ड वेट की बात हो रही है, वो फिक्स्ड वेट किसका है? वो फिक्स्ड वेट है नाइट्रोजन का. कि नाइट्रोजन का जो वेट है हमारे पास वो फिक्स है, और वेट किसका चेंज हो रहा है? हमारे पास ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है. ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मुझे आंसर करते रहे ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है. ठीक है. ये बात समझ में आ रही है? द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स वेट ऑफ अदर. तो तुम्हारे बताई गई. ठीक है. देखो, द वेट ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स वेट ऑफ अनदर. एक एलिमेंट का वेट फिक्स है जो कंबाइन हो रहा है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ. पहला पॉइंट में हमने ये बात कही थी कि टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स. दो एलिमेंट्स जो कंबाइन हो रहे हैं दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए. पहला पॉइंट इसका. सेकंड पॉइंट में हमने ये बात डिस्कस की थी कि द वेट्स ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स वेट ऑफ अदर. वेट ऑफ द एलिमेंट जो कंबाइन हो रहा है फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर, वेट ऑफ द एलिमेंट जो दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अदर. ठीक है. एक एलिमेंट का वेट फिक्स है जो कि कंबाइन हो रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ. ठीक है. इसको मैं पॉइंट्स में ब्रेक कर रहा हूँ. पहला पॉइंट हमारे पास व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स. ठीक. सेकंड पॉइंट हमारे पास जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं उनमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स है. तीसरा पॉइंट कि ये एलिमेंट्स जो है वो सिंपल रेशो में कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ. इनके बीच में जो रेशो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशो होगा. ठीक है. इसके बाद हम दोबारा उसी टेबल के ऊपर आ जाते हैं. देखो,
व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है, दो एलिमेंट्स कंबाइन हुए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एंड दे आर फॉर्मिंग मोर देन टू कंपाउंड्स, ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको। उसके बाद क्या था, the element that combine with the fixed mass of the other element। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का मास फिक्स है, अगर आप नाइट्रोजन के मास का रेशो लो तो नाइट्रोजन का मास चेंज नहीं हो रहा, नाइट्रोजन का मास फिक्स है, ऐसी है। जी लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मास जो है उसको जब हमने ब्रेक डाउन किया है तो सिंपलेस्ट रेशो यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पर 16 है, then 24 and 32 and in the end 40। तो बेसिकली ये क्या है, ये मल्टीपल है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। समझ में आई बात मेरी? ठीक है, अब अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हो इससे रिलेटेड तो आप लोग कर सकते हो। सर मुझे करना है क्वेश्चन। करो करो करो, ऐसा करो। सर ये देखें सर, जैसे ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसमें NO के नीचे 14 लिखा हुआ है और N2O3 में लिखा हुआ है 28, वो 2 में 14 से आता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड में 14 और 14 क्यों चेंज क्यों नहीं हुआ 14 नीचे वाला? आप इसकी बात कर रहे हो नाइट्रिक ऑक्साइड की? जी सर। कब से नजर आ रहा है आपको? जी ठीक है, इसके बाद क्या बोलना आप नाइट्रिक ऑक्साइड की? सही, जो ऊपर वाला 14 है नीचे भी 14 क्यों रहा? 2 के टेबल में तो 7 से आता है, 7 आना नहीं, चाहिए था। देखो 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 देखो, हमने सिंपलेस्ट में ब्रेक किया है, हम कहाँ चले गए, हमने उसको ऐसे ब्रेक किया है कि हमारे पास वन एटम का जो है वो मास आ जाए, ठीक है, तो वन एटम का तो 14 होता है ना, मैं इसको फर्दर डिवाइड क्यों करूंगा, क्या तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी हाँ बाई 2। सही सही है, हाँ सही। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? हलीमा कहीं जाना है आपने? क्लास एंड कर रहे हैं, अच्छा बस ठीक है। तो आज जो है वो हमने जो स्टडी किया दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आपने अपनी बुक से जो है वो उसको रीड आउट करना है और मैं आप लोगों को होमवर्क सेंड कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है, आप लोगों ने वो होमवर्क भी अपना कंप्लीट करना है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अगर किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। पूछ लो भाई जल्दी से, फिर मीटिंग खत्म करें। वो क्या है? जी अच्छा सर उमर, कोई एक बात क्वेश्चन? की, अपनी आईडी दे दें। सर होमवर्क क्या है? सिर्फ यही बता दो। होमवर्क बेटा मैं जो हूँ आप लोगों को आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है उस पर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और आप लोगों ने बुक में जाके बुक से अपनी स्टडी करना है, सेम टॉपिक जो अभी हमने रीड किया है, और इसके बाद जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ उसको जो है वो आपने कंप्लीट करके जो है वो उसको आपने पोस्ट कर देना है, उसी पे सबमिट कर देना है अपनी यूनिवर्सिटी पे ही आपने। ठीक है। तो भाई जरूरी नहीं पबजी है कि बैन आप हो गया, तुम्हें क्या करना है आईडी का? जरूरी नहीं है कि आप आज ही जो है वो उसे सब